आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है सभी बड़ी खबरों पर नजर डालने का GNT एक्सप्रेस में। यूपी में योगी सरकार की ओर से राज्य को पहली सौगात, गोरखपुर से वाराणसी के लिए विमान सेवा को हरी झंडी। यूपी को मिला 6 नई विमान सेवा का तोहफा। उड़ान योजना की CM योगी ने की तारीफ, कहा हवाई यात्रा से बचता है लोगों का समय। बेहतरीन कनेक्टिविटी न केवल समय की बचत करता है बल्कि ढेर सारी उन संभावनाओं को जो हमें रोजगार के साथ और उस क्षेत्र के समग्र विकास के साथ भी जोड़ता है। वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लिया गया फैसला। CM योगी ने कहा काशी दुनिया का प्राचीन नगरी है, हर भारतीय यहां पर आना चाहता है। हम सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। मोदी कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री अन्न योजना को 6 महीने आगे बढ़ाने को मंजूरी। PMGK के तहत सितंबर 2022 तक मिलेगा मुफ्त राशन। देश के 80 करोड़ लोगों को होगा फायदा। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हर नागरिक को हर महीने दिया जाता है 5 किलो मुफ्त राशन। राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलता है यह अनाज। PM मोदी ने ट्वीट कर दी कैबिनेट के फैसले की जानकारी, लिखा भारतवर्ष का सामर्थ्य देश के एक एक नागरिक की शक्ति में है समाहित। कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में PM गरीब कल्याण अन्न योजना की गई थी शुरुआत। मार्च 2020 में हुई थी इस योजना की शुरुआत। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पहली कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट में लिया गया बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना की अवधि जून तक बढ़ाई। कैबिनेट बैठक के बाद CM योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने की दी जानकारी, कहा यह फैसला जनता को समर्पित। CM योगी ने अंत्योदय योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन का भी किया जिक्र, कहा मुफ्त राशन योजना की अवधि अगले 3 महीने तक बढ़ाई गई। योगी आदित्यनाथ ने निभाया पार्टी का पहला वादा। इस फैसले से यूपी के 15 करोड़ लोगों को होगा फायदा। अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र गृहस्थी के 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक योजना अपनी ओर से प्रारंभ की थी। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। स्पीकर की रेस में सतीश महाना सबसे आगे। 9वीं बार विधानसभा चुनाव जीते हैं महाना। दिनेश शर्मा को सौंपी जा सकती है विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी, सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव का रास्ता तैयार। श्रीकांत शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। JPS राठौड़ के मंत्री बनने के बाद खाली है यूपी बीजेपी महामंत्री का पद, जल्द होगा नए नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा और दया शंकर सिंह के मंत्री बनने के बाद पद है खाली। 2024 के मद्देनजर की जाएगी खाली पदों पर नियुक्तियां। रमापति शास्त्री बने यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। यूपी में 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। डिप्टी CM का पद मिलने से केशव प्रसाद मौर्य बेहद खुश। ट्वीट कर कहा आपका केशव पहले कार्यकर्ता, बाद में कुछ और। मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को दी बधाई, लिखा सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ करेगा। यूपी के देवरिया से 2 मंत्री बनने पर देवरिया वासियों में खुशी, जमकर किया आतिशबाजी। लखनऊ में हुई नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। अखिलेश यादव को चुना गया नेता प्रतिपक्ष। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, कहा मैं अखिलेश के साथ।
अखिलेश यादव से फिर खफा हुए चाचा शिवपाल यादव। कहा एसपी विधायक दल की बैठक में नहीं मिला न्योता, 2 दिन से कर रहा था इंतजार। सहयोगी दलों को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। कहा 28 मार्च को होगी सहयोगी दलों के साथ बैठक, शिवपाल यादव भी होंगे बैठक में शामिल। लखनऊ में आज होगी बहुजन समाजवादी पार्टी की बैठक, बड़े फेरबदल की संभावना। पांच अप्रैल को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, विकास परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पीएम मोदी से पहले 1 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे कर्नाटक का दौरा। 16 और 17 अप्रैल को जेपी नड्डा जाएंगे कर्नाटक के होसपेट शहर। आज चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, 4 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद, राजभवन में राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। देहरादून में कांग्रेसी नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, लंबी उम्र की कामना की। ऋतुभूषण खंडूरी बनी उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। गोवा में कल होगा बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, प्रमोद सावंत दूसरी बार संभालेंगे राज्य की कमान। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी बनेंगे शपथ ग्रहण का हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे समारोह में शिरकत। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया है न्योता। शपथ ग्रहण में चाक चौबंद होगी सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम में नहीं होगी काले मास्क और काले कपड़े पहनकर आने की इजाजत। पेट्रोल और डीजल की कीमतें हुई बेलगाम, फिर से बढ़ाए गए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर हुआ। दिल्ली में डीजल के दामों में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। डीजल की कीमत प्रति लीटर 90 रुपये 42 पैसे पहुंची। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में भी 53 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाने होंगे 113 रुपये 35 पैसे। मुंबई में डीजल के दामों में 58 पैसे का इजाफा। 1 लीटर डीजल मुंबई में 98 रुपये 13 पैसे हुआ। कश्मीर फाइल्स को हथियार बनाकर अमित शाह का सियासी हमला, कहा फिल्म ने दिखाया कांग्रेस राज के दौरान कश्मीर में कैसे फैला आतंकवाद। कश्मीर फाइल्स को लेकर आप सांसद संजय सिंह की सलाह, कोरोना काल में दूरदर्शन पर जैसे दिखाई रामायण, हफ्ते में 3 बार द कश्मीर फाइल्स दिखाई सरकार। अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स के बहाने फिर बोला बीजेपी पर हमला, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने कहा बीजेपी बताए कि उसने पिछले 8 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा दिल्ली के सीएम पर निशाना, केजरीवाल को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का स्लीपर सेल। बीरभूम हिंसा केस में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 21 लोगों को बनाया आरोपी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा 70 से 80 लोगों की भीड़ ने लगाई थी घरों में आग। रामपुर हाट पुलिस थाने पहुंची सीबीआई ऑफिसर, केस से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को किया हासिल। जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट की नजर, सीबीआई को दिया है 7 अप्रैल तक प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करने का आदेश। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में रामपुर हाट एसडीओ कार्यालय पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, हिंसा में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा मोदी जी पर बढ़ता जा रहा है पूरे देश का भरोसा। गिरिराज ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बंद हो तुष्टीकरण की राजनीति, बोले जब जब हिंदुओं के साथ गलत होगा मैं विरोध करूंगा।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को बताया सत्ता का लालची, कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे मुकेश। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश को ठग रही है बीजेपी। बीजू जनता दल की सुलोचना दास बनी भुवनेश्वर नगर निगम की पहली महिला मेयर। नागपुर से 45,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू करने वाला युवक पहुंचा अबोहर, लोगों ने किया स्वागत। धौलपुर में ट्रांसजेंडर उत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम। लाहौल स्पीति में पहली स्नो मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन, 10,000 फीट की ऊंचाई पर हुए मैराथन में 100 धावकों ने लिया हिस्सा। केदारनाथ में रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी, अभी भी रुक-रुक कर हो रही है बर्फबारी। मुंबईकरों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए 6 रास्तों को किया गया है बंद, पुलिस कमिश्नर भी मुंबईकरों के साथ था, लगा रही थी दौड़। मध्य प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक होने का दावा, युवक ने सीएम शिवराज को ट्वीट कर की जांच की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने युवक के दावे के बाद किया ट्वीट, लिखा ये एक गंभीर आरोप, तुरंत हो इसकी जांच। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आई अच्छी खबर, नौबदा रेलवे स्टेशन पर लगा देश का पहला स्टेनलेस स्टील से बना फुटओवर ब्रिज। शादी करने कीव से दिल्ली पहुंची यूक्रेनी युवती, भारतीय वकील ने एयरपोर्ट पर किया प्रपोज, तुरंत शादी को की तैयार। 2019 में भारत घूमने आई यूक्रेनी लड़की की हुई थी भारतीय लड़के से मुलाकात, लॉकडाउन के दौरान दूर रहने के बावजूद बना रहा प्यार, इसी महीने दोनों की दिल्ली में शादी। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया एक शानदार डांस वीडियो में वो जैकलीन फर्नांडिस और रकुलप्रीत सिंह के साथ था, ठुमके लगाती आई नजर। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया स्टारर हीरोपंती 2 का पहला गाना दफा कर हुआ लॉन्च, फिल्म इस साल ईद के मौके पर 29 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को होगी रिलीज, फिल्म में मुख्य विलन अधीरा के किरदार में नजर आएंगे संजय दत्त। कपिल शर्मा के शो के ऑफ एयर होने की खबरों को उनकी टीम ने दिया विराम, कहा शो के ऑफ एयर होने की खबरें केवल अफवाह। माधुरी दीक्षित का नया वीडियो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आया सामने, वीडियो में दोनों रोमांटिक डांस करते आ रहे हैं नजर। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 32वां दिन, रूस ने और तेज किए हमले, लिवीव शहर पर दागी मिसाइल। रूस के मिसाइल हमले से लिवीव शहर को पहुंचा भारी नुकसान, क्रीमिया से दागी गई मिसाइल। लिवीव के आसमान में दिखा धुएं का गुबार, नाटो देशों के करीब में है यूक्रेन के लिवीव, रूस ने हमला तेज कर नाटो देशों को आगाह करने की कोशिश की। लिवीव के मेयर के मुताबिक रूस ने किए 2 मिसाइल हमले, तेल डिपो समेत रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। लिवीव पर हमले के दौरान रिहायशी इलाकों में बना यूक्रेन का अहम सैन्य ठिकाना भी हुआ तबाह। यूक्रेन के कीव और इरपिन में भी रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई, हर तरफ दिख रहे हैं बर्बादी के मंजर। कीव और इरपिन में रूसी हमले से यूक्रेन की कई औद्योगिक यूनिट हुई तबाह। सैटेलाइट तस्वीरों में हर तरफ पसरा दिखा वीराना, खंडर में तब्दील हुआ शहर, रूसी सेना ने इरपिन से कीव आने का रास्ता भी रोका। ताजा रूसी हमलों से यूक्रेन के खार्किव, खेर्सन और जाइटोमिर में भी भारी तबाही। यूक्रेन से जंग में रूस को भारी नुकसान, बेलारूस की एक बटालियन ने दिखाए रूस के बर्बाद सैन्य साजो सामान। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड से एक बार फिर रूस को दी सीधी चेतावनी, कहा रूस नाटो देशों में घुसने की जुर्रत न करे। बाइडेन ने कहा पुतिन घोट रहे हैं लोकतंत्र का गला, लंबी जंग के लिए रहें तैयार। बाइडेन ने यह भी कहा यूरोप के देश रूस पर अपनी तेल की निर्भरता कम करें,
रूस से ज्यादा तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद न करे, युद्ध मशीन को रोकें। जंग के बीच यूक्रेन के जज्बे की दिखी शानदार तस्वीर। नोवोमोस्क में लोगों ने अपने देश के गिरे एक झंडे को फिर से फहराया। फिर से झंडा फहराने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने एक दूसरे के कंधे का लिया सहारा, पोल पर फहराया देश का झंडा। वार्सा में पोलैंड के राष्ट्रपति से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन युद्ध को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। पोलैंड में ही यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्री से भी बाइडेन की मुलाकात। युद्ध में हर संभव मदद का दिया भरोसा। पोलैंड के शरणार्थी कैंप के दौरे पर बाइडेन का पुतिन के खिलाफ सख्त बयान, कहा वो एक कसाई है। रूस का नाटो की बड़ी चेतावनी, कहा अगर हुआ परमाणु या केमिकल हमला तो हम भी लेंगे एक्शन। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने जताई परमाणु युद्ध की आशंका, कहा रूस कर सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल दागने का जारी किया नया वीडियो, ब्लैक सी से किया हमला। रूस यूक्रेन के बीच परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। पुतिन ने अटलांटिक सागर में उतारी न्यूक्लियर पनडुब्बी। यूक्रेन के कई शहर पर रूस कर रहा है भीषण बमबारी। आज इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान करेंगे अपनी ताकत का प्रदर्शन। रैली में भारी भीड़ जुटने का अनुमान। आज की रैली के बाद इमरान खान के इस्तीफा देने की भी अटकलें तेज। इस बीच आंतरिक सुरक्षा मंत्री शेख रशीद का बयान, अविश्वास प्रस्ताव पर 4 अप्रैल को हो सकती है वोटिंग। दुनिया भर में मनाया गया अर्थ आवर। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 1 घंटे देश में भी प्रमुख इमारतों पर बुझा दी गई बत्तियां, बिजली बचाकर बेहतर भविष्य का संदेश। कि जनता ने एहसास कराया